नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, पियाजे का निर्मितवाद आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। पियाजे का निर्मितवाद। हमने पिछले वीडियो में अधिगम से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें निर्मितवाद के बारे में चर्चा किया। और इस वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक है पियाजे का निर्मितवाद, पिगेट्स कंस्ट्रक्टिविज्म। छात्रों, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। अब हम पियाजे का निर्मितवाद देखेंगे। जिन पियाजे 1896 से 1980 के बीच विकासात्मक मनोविज्ञान में शोध के लिए जाने जाते हैं, जिन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान में शोध के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अधिगम प्रक्रिया को योजना द्वारा पियाजे ने अधिगम प्रक्रिया को योजना द्वारा सामंजस्य द्वारा सामंजस्य द्वारा आत्मसात द्वारा पूर्ण होना बताया है। जिन पियाजे ने बताया है कि अधिगम प्रक्रिया को योजना द्वारा, सामंजस्य द्वारा, आत्मसात द्वारा पूर्ण होना चाहिए। ये पियाजे ने बताया है। क्या? योजना द्वारा, सामंजस्य और आत्मसात। छात्रों, पियाजे ने मनोविज्ञान के विकास के 4 क्रमागत स्तरों को बताया। तो आपने उसके बारे में पिछले वीडियो में जान गए होंगे। 4 क्रमागत स्तर कौन कौन से थे, और उनका मानना था कि शिक्षक को इन स्तरों में केवल गौर रखने वाला होना चाहिए। माने इन क्रमागत स्तरों में शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, बस एक निरीक्षक का कार्य करना चाहिए, गौर रखने वाला होना चाहिए। पियाजे का अधिगम विकासात्मक सिद्धांत व निर्मितवाद खोज पर आधारित है। छात्रों, ये खोज पर आधारित है, अन्वेषण पर आधारित है पियाजे का निर्मितवाद। तो छात्रों, उनके अनुसार अधिगमकर्ता को एक आदर्श अधिगम वातावरण प्रदान करने पर वह एक अर्थपूर्ण ज्ञान निर्माण करता है। क्या? पियाजे के अनुसार अधिगमकर्ता को एक आदर्श अधिगम वातावरण प्रदान करने पर वह एक अर्थपूर्ण ज्ञान का निर्माण करता है। छात्रों, पियाजे ने पिगेट्स क्लासरूम एक निर्मितवादी क्लासरूम का कल्पना किया था, बताया था। तो आइए देखते हैं कि पियाजे की कक्षा कैसी होनी चाहिए। पियाजे की कक्षा कैसी थी? पियाजे की कक्षा
he gets classroom। छात्रों, पियाजे मानते हैं कि निर्मितवादी कक्षा में छात्र के लिए भिन्न भिन्न क्रियात्मक कार्य होने चाहिए। जैसा कि निर्मितवाद मानता ही है, निर्माणवाद यही मानता है या रचनावाद यही मानता है कि छात्र को क्रियाशील रहना चाहिए, अंतः क्रिया करने का मौका मिलना चाहिए, क्रियात्मक कार्य पर बल दिया गया है, जहां वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारें कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग रुचि होती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारें, अधिगम की तत्परता बढ़ाएं, नए विचारों की खोज करें और नए ज्ञान का निर्माण करें। छात्रों, निर्मितवादी कक्षा में छात्रों के लिए भिन्न भिन्न क्रियात्मक कार्य होने चाहिए, जहां पर व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारें। क्या? व्यक्तिगत विभिन्नता। इंडिविजुअल डिफरेंस। फिर है अधिगम की तत्परता बढ़ाएं। अधिगम की तत्परता बढ़ाएं मतलब कि अधिक से अधिक अधिगम करने का प्रयास करें। फिर नए विचारों की खोज करें। नए विचार, नए नए अधिगम होंगे तो नए नए विचार खोजे जाएंगे। नए विचारों की खोज करें, और जब नए विचारों की खोज करेगा छात्र तो नए ज्ञान का निर्माण होगा। नए ज्ञान का निर्माण करें। व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकार करें, जानें, समझें, अधिगम की तत्परता बढ़ाएं, नए विचारों की खोज करें, नए ज्ञान का निर्माण करें। छात्रों, डीवीडी, सीडी रोम्स जानते होंगे आप। डीवीडी, सीडी रोम्स और अनुकरणीय सॉफ्टवेयर अधिगम को बढ़ाते हैं। डीवीडी, सीडी रोम्स और अनुकरणीय सॉफ्टवेयर अधिगम को बढ़ाते हैं, जबकि दूर संचार तकनीकें जैसे क्या? ईमेल हो गया, इंटरनेट, आदि समाज, विद्यालय तथा कक्षा में पारस्परिक क्रिया और संवाद आदि में ज्ञान का सामाजिक निर्माण करते हैं। डीवीडी, सीडी रोम्स और अनुकरणीय सॉफ्टवेयर अधिगम को बढ़ाते हैं। इससे नई नई चीजें, नई नई तकनीकों से नई नई चीजें बच्चे सीखते हैं, जबकि दूर संचार तकनीकी जैसे ईमेल, इंटरनेट आदि समाज, विद्यालय एवं कक्षा में पारस्परिक क्रिया और संवाद आदि में ज्ञान का सामाजिक निर्माण करते हैं। छात्र की नए विचारों, संस्कृतियों और वैश्विक मुद्दों के प्रति समझ बढ़ती है। इन सब
के माध्यम से छात्र समाज से जुड़ता है, विभिन्न लोगों से जुड़ता है। तो क्या होता है, छात्र के अंदर नए नए विचार आते हैं, नई नई जानकारी मिलती है, नई नई संस्कृतियों के बारे में जानते हैं, परिचित होते हैं, वैश्विक मुद्दों के प्रति समझ बढ़ती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के क्या चल रहा है उसके बारे में, वैश्विक मुद्दों के प्रति समझ बढ़ती है। छात्र नए प्रयोजनों में कार्य कर सकते हैं जहां वे नए विचारों का आदान प्रदान कर सके। तो पियाजे की पिगेट्स क्लासरूम ऐसा होना चाहिए, पियाजे की कक्षा ऐसी होनी चाहिए कि निर्मितवाद की अगर बात करते हैं कि पियाजे का निर्मितवादी कक्षा की चर्चा अगर करें तो वे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, छात्र को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करने, अधिगम की तत्परता को बढ़ाएं, नए विचारों की खोज करें, नए ज्ञान का निर्माण करें। डीवीडी, सीडी रोम जो अत्याधुनिक उपकरण है, अत्याधुनिक जो लर्निंग का की सामग्री है, ये सारी चीजों को छात्र अपनाएं, इन सुविधा को लें, ग्रहण करें, इससे लाभ उठाएं, देश विदेश से जुड़े, नए विचारों को जाने, नए संस्कृतियों के बारे में परिचित हो। तो इन जो छात्र नए प्रयोजनों में जो नए नए विचार कर सकते हैं इन सब चीजों से, तो वे नए विचारों का आदान प्रदान कर सकें। तो प्रारंभिक स्तर की कक्षा में मूर्त अधिगम अनुभव, प्रारंभिक स्तर की कक्षा में मूर्त अधिगम अनुभव जैसे कला, नाट्य, क्षेत्र भ्रमण, मूर्तिकारी आदि जो हस्तक्रिया द्वारा देखने, सुनने, सूंघने और चखने वाली प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, यह प्रारंभिक क्रियाएं एवं दृश्य सामग्री एक इमारत का कार्य करती है। पियाजे बताते हैं कि प्रारंभिक स्तर की कक्षा में मूर्त अधिगम अनुभव होना चाहिए। मूर्त अधिगम अनुभव किसको कहते हैं छात्रों? मूर्त अधिगम अनुभव में क्या क्या आता है? कला आ गया, कला, नाट्य, कला हो गया, नाट्य हो गया, कला, नाट्य, क्षेत्र भ्रमण, मूर्तिकारी आदि जो हस्तक्रिया द्वारा देखने, सुनने, छूने, सूंघने एवं चखने आदि वाली क्रियाओं की आवश्यकता है। और यह प्रारंभिक क्रियाएं व दृश्य सामग्री एक इमारत का कार्य करती है। तो छात्रों, ये रहा पियाजे की कक्षा। अब हम आगे देखेंगे वाइगोट्स्की की का निर्मितवाद। वाइगोट्स्की का निर्मितवाद हम देखेंगे छात्रों कि वाइगोट्स्की ने क्या कहा है। तो वाइगोट्स्की का निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिविज्म, तो इसमें हम देखेंगे कि वाइगोट्स्की जो
1896 से 1934 तक सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था सामाजिक निर्मितवाद के जनक वाइगोट्स्की और संज्ञानात्मक निर्मितवाद के जनक जीन पियाजे। तो ये सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं। सामाजिक निर्मितवाद के जनक वाइगोट्स्की। ठीक है छात्रों, ये मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है। अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। क्या क्या? अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है जिससे बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चे का ध्यान, अवबोध, स्मृति क्षमताएं, ज्ञान के विभिन्न उपकरण, बच्चे का ध्यान, बोध एवं स्मृति की क्षमता, ज्ञान के विभिन्न उपकरण कौन कौन? जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म आदि के अनुसार बदलती है। क्या? बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चे का ध्यान, बोध, स्मृति क्षमताएं ज्ञान के विभिन्न उपकरणों के अनुसार बदलती है। तो ज्ञान के जो विभिन्न उपकरण माने गए हैं वो क्या माने गए हैं? संस्कृति। संस्कृति के द्वारा छात्र ज्ञान का विकास करता है। इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म, ये जो है ज्ञान के उपकरण हैं। इन्हीं के द्वारा बच्चे अपने ज्ञान को विकसित करते हैं। बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर, अपने स्तर पर, अपने बुद्धि विवेक से सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है और फिर अपने अनुभवों को वैश्विक करता है, अपने अनुभवों को फैलाता है। तो छात्रों, प्रारंभिक शिक्षा और नए अनुभव बच्चे को प्रभावित करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा और नया अनुभव बच्चे को प्रभावित करते हैं जो नए विचारों का निर्माण करते हैं। नए विचार का निर्माण कैसे करते हैं? नए नए अनुभव से। उन्होंने एक उंगली का उदाहरण देते हुए, वाइगोट्स्की ने एक उंगली का उदाहरण दिया और उन्होंने बताया है, क्या उदाहरण दिया है? ध्यान दीजिएगा कि एक उंगली का विभिन्न दशाओं में घूमना विभिन्न प्रकार से अर्थपूर्ण होता है। एक उंगली का विभिन्न दशाओं में घूमना विभिन्न प्रकार से अर्थपूर्ण होता है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत को सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है। सामाजिक निर्मितवाद कहा जाता है वाइगोट्स्की के सिद्धांत को। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश की सार्थकता बताई गई है। संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश की सार्थकता बताई गई है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक उचित आयु तक ही होता है। वाइगोट्स्की मानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का एक उचित आयु है, एक निर्धारित आयु है, जबकि सामाजिक प्रभाव
जैसे मेंटर का सहायक होना, किसी प्रत्यय की व्याख्या करना, योजना बनाना आदि, ये सब जीवन पर्यंत चलता रहता है। छात्रों, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की के निर्मितवाद को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें संस्कृत और सामाजिक परिवेश की सार्थकता को महत्व दिया गया है, सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, मुख्य बताया गया है। इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक उचित आयु तक होता है, जैसे जो पियाजे ने दिया है उसके वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक निर्धारित समय है, एक निश्चित आयु तक होता है, जबकि सामाजिक प्रभाव का कोई उचित आयु नहीं होता, वो सब जीवन पर्यंत चलता रहता है। पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता और पाठ योजनाकर्ताओं को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो छात्रों, ये वाइगोत्स्की का निर्मितवाद रहा। अब हम देखेंगे वाइगोत्स्की की कक्षा। ठीक है, पियाजे की कक्षा आपने देखा, अब वाइगोत्स्की की कक्षा देखेंगे छात्रों। वाइगोत्स्की क्लासरूम। छात्रों, वाइगोत्स्की ने अपने स्वयं के प्रत्यय के निर्माण पर बल दिया है, स्वयं के प्रत्यय के निर्माण पर बल दिया और स्वयं के ज्ञान को उसकी संपत्ति बताया। किसकी? छात्र की, बच्चे की, अधिगमकर्ता की। इसके लिए विद्यालयगत अधिगम की एक अर्थपूर्ण जगह है। उन्होंने कहा कि विद्यालय अधिगम की एक अर्थपूर्ण जगह है। वाइगोत्स्की की कक्षा में शिक्षक छात्र क्रिया द्वारा खोज व छात्र छात्र क्रिया द्वारा खोज पर बल दिया गया है। क्या? शिक्षक छात्र क्रिया द्वारा खोज, शिक्षक छात्र क्रिया द्वारा खोज पर बल, और शिक्षक और छात्र आपस में क्रिया करके यानी मिलकर नए ज्ञान का खोज करेंगे, इस पर बल दिया है वाइगोत्स्की ने। और छात्र छात्र क्रिया द्वारा खोज पर बल, और छात्र मिलकर क्रिया करके खोजेंगे, मतलब नए ज्ञान का निर्माण करेंगे, आपस में बातचीत करके, समझकर। तो शिक्षक छात्र क्रिया द्वारा खोज पर बल, छात्र छात्र क्रिया द्वारा खोज पर बल दिया गया है। छात्रों, वाइगोत्स्की ने कुछ संज्ञानात्मक युक्तियां उन्होंने बताई हैं, जैसे प्रश्नोत्तर। क्या? प्रश्नोत्तर। छात्र प्रश्नोत्तर करना, पूर्वानुमान लगाना, स्पष्टीकरण करना, रिपोर्ट बनाना, ये जो सभी क्रियाएं हैं, युक्तियां हैं, को कक्षा में प्रभावशाली बताया गया है। ये सारी चीजें कक्षा में होनी चाहिए। छात्रों, गद्यात्मक सहायता एवं निर्देशन अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। किसी प्रकार की जबरदस्ती न की जाए।
छात्रों को वाद विवाद, शोध टीम, इलेक्ट्रॉनिक सूचना सामग्री एवं प्रयोजन टीम आदि की स्वतंत्रता दी जाए। पियाजे एवं वाइगोट्स्की दोनों ने ही ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत दिया। ज्ञान का स्वयं बनाना बिना किसी भी रटने की स्मृति के बराबर है। निर्मितवादी अधिगम पर्यावरण अधिगम कर्ता को सूचनाओं को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण एवं उनकी पूरी विश्लेषण करने के बाद सूचनाओं को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण एवं उनका पूरी अवस्थाओं में प्रयोग पर बल देता है, जो एक ज्ञान निर्मित करता है। छात्रों, इस प्रकार का टीम अधिगम गलत आंकड़ों, पूर्वाग्रहों, अलग अलग समूह की विभिन्नताओं को हटाता है और नैतिक वैज्ञानिक सूचनाओं का निर्माण करता है। दोनों ही परिप्रेक्ष्य में अधिगम एक केंद्रीय अभिक्रिया है जो व्यक्ति में एक अपनी सोच विकसित करता है। अधिगम एक केंद्रीय अभिक्रिया है जो व्यक्ति में एक अपनी सोच विकसित करती है। इस प्रकार के अधिगम में हम अपने छात्रों को एक अच्छा भविष्य निर्माण में सहायक होंगे। छात्रों, पियाजे का निर्मितवाद, पियाजे की कक्षा, वाइगोट्स्की की कक्षा, दोनों कक्षा के बारे में आपने पढ़ा। एक संज्ञान को महत्व देता है, एक समाज को महत्व देता है, सामाजिक निर्मितवाद को, एक संज्ञानवादी निर्मितवाद को। तो ये दोनों जो है पियाजे एवं वाइगोट्स्की दोनों ने ही ज्ञान के निर्माण का सिद्धांत दिया है। ज्ञान का स्वयं बनाना बिना किसी भी रटने की स्मृति के है। कोई रटना नहीं है इसमें, बिना किसी रटने की स्मृति के निर्मितवादी अधिगम पर्यावरण अधिगमकर्ता की सूचनाओं को एकत्रित करने, उनका विश्लेषण एवं उनकी दूसरी अवस्थाओं में प्रयोग करने पर बल देता है। तो छात्रों, ये है वाइगोट्स्की की कक्षा, पियाजे की कक्षा, हमने दोनों पर चर्चा किया। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।